सो दोस्तों टाइम जो हो रहा है वो है 11:58, मतलब ये 12 के आसपास टाइम हो रहा है। और मेरी जो एंट्री बनी है ना वो बनी है एग्जैक्टली ये कैंडल के हाई पे। हम जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो है डॉक्टर रेड्डी, और यही कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनी है जो कि है 1183 के आसपास। और इसका एसएल जो है ना वो भी यही कैंडल का लो है। लो जो है लो से थोड़ा सा नीचे जो कि है 1179। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से अभी ऊपर भागनी चाहिए। और मैं मेरी अगर पोजीशन बुक दिखाऊँ ना आपको तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर रेड्डी का एक ट्रेड शुरू है जिसकी एवरेज प्राइस करीबन 1183 है। सो दोस्तों हमको बस वेट करना है और देखना है कि डॉक्टर रेड्डी में कैसी मूवमेंट आती है। और ये एसएल तो नहीं जाएगा मुझे पता है, और यहाँ से अभी टर्न करके ऊपर भागना चाहिए। वैसे तो अभी मैंने इसके अंदर एग्जैक्ट कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन 1200 के आसपास आज शायद प्राइस सरकनी चाहिए। सो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी में जैसा फॉलो थ्रू हमें चाहिए था वैसा कोई फॉलो थ्रू आया नहीं, और प्राइस जो है अभी भी यही रेंज में बस घूम रही है। अभी देखिएगा डॉक्टर रेड्डी जो है ना ये टोटली रिस्क फ्री ट्रेड है। अभी रिस्क फ्री क्यों ना, क्योंकि देखिए ये हाई एंट्री हमारी हुई है, ये एसएल है, लेकिन हमें ये पता है कि प्राइस जो है ना वो ये रेंज से लेके ये रेंज तक, मतलब ये दो लेवल के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है। अभी देखिएगा हमको तो बस वेट ही करना है, क्योंकि अभी मुझे जो टारगेट चाहिए था वो तो आज अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो डॉक्टर रेड्डी की मूवमेंट है ये देख के हमको पता चल रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा स्टॉप लॉस ना खाते हुए प्राइस इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों हम बस वेट कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैसा है कि स्टॉक में एक बार एंट्री हो जाए इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सारा जो कुछ करना है ना वो स्टॉक को ही करना होता है। दैट इज वाई हम बस वेट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक कहाँ क्लोज होता है। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी को मैंने पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया है 1190 पे। अभी देखिएगा अगर मैं मेरी पहले तो पोजीशन बुक दिखाऊं तो आपको पता चलेगा डॉक्टर रेड्डी पूरा का पूरा ट्रेड जो है ये क्लोज कर दिया है मैंने। अभी देखिए मैंने जैसे कहा था ये रेंज से लेके ये रेंज तक इसके बीच में कहीं पे भी क्लोज हो सकता है। तो ये जो लेवल थी ना ये इसको रेजिस्टेंस का काम कर सकती थी। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही लेवल है 90 की, जहाँ पे इसने बहुत बार रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। दैट इज़ वाई ये एक लेवल मुझे नज़र आ रही थी जो कि इसको रेजिस्टेंस का काम कर सकती थी, क्योंकि इसके अंदर अगर फॉलो अप होना था ना तो वो बहुत अच्छे से हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। दैट इज़ वाई ये एक लेवल इसको अच्छी खासी थी एग्जिट करने के लिए। अभी देखिएगा दोस्तों ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, और आप प्राइस को है ना ये लो से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। प्राइस जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक भागी है। अभी जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागी ना तब आप देखोगे कि नीचे वीक्स जो है ना ये बहुत लंबी लंबी बन रही है, और क्लोजिंग जो है वो स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ ये एक कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए तो आपको पता चलेगा वीक लंबी बन रही है, क्लोजिंग स्ट्रांग हो रही है, वीक लंबी बन रही है, क्लोजिंग स्ट्रांग हो रही है, वीक लंबी बन रही है, क्लोजिंग स्ट्रांग हो रही है। मतलब ये हमको क्या बता रहा है, ये सिंपली हमको यही बता रहा है कि प्राइस जब भी नीचे गिर रही है ना कोई इसको बाय करने की कोशिश कर रहा है और इसको स्ट्रांगली क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, और वही ये सारे दिनों में हमको दिखाई दे रहा है। इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा क्या हो रहा है। कल का दिन जो था इसका हाई मैं मार्क करता हूँ और देखिए क्या हो रहा है। प्राइस जो है इसके ऊपर ओपन हुई, प्राइस नीचे गिरी और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई। और ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है ना अगर आप देखोगे तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल जो है वो पिछले कितने तो भी मतलब 3-4 दिन से भी हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो ये कैंडल में आ गया, सेकंड कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में भी नहीं। अगर फर्स्ट कैंडल में आ जाता तो हम बोल भी सकते थे कि चलिए एक नॉर्मल सा वॉल्यूम है, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल छोड़ते हुए सेकंड कैंडल में वॉल्यूम आया। इसके बाद ठीक है अगर वॉल्यूम ऊपर आया है तो प्राइस नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गिरी। और अगर मैं एक सिंपल जिगजैग भी ड्रॉ करूँ, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागी, फिर ये नीचे आई, फिर ये लो बनाते हुए फिर से इसने हाई बना दिया। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाई से भी एक ऊंचा हाई इसने बनाया। सो ये हमको कंफर्म कर रहा है कि भाई प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट है, पिछले दिन का हाई सपोर्ट है, और सपोर्ट होने के बाद क्या हुआ है ना कि प्राइस यहाँ पे आई फिर से ऊपर चली गई। यहाँ पे देखिए ये कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप जान पाओगे तो ये भी एक सपोर्ट है, हायर है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस जो है ऊपर भागने की कोशिश की है। अभी देखिए एक सपोर्ट बना, फिर ये दूसरा सपोर्ट बना, और ये दूसरा सपोर्ट बना। देखिए एक सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, और ये दूसरे सपोर्ट के पास प्राइस आ रही है। अभी देखिएगा क्या होता है ना कि कभी कभी भी एक या फिर दो सपोर्ट जब बन जाए ना तो एक सपोर्ट ब्रेक होना ठीक है हो जाएगा, लेकिन दूसरा भी सपोर्ट ब्रेक होते हुए नीचे गिर जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पहले ही पता है डेली टाइम फ्रेम में डॉक्टर रेड्डी जो था ये स्ट्रांग था, और स्ट्रांग होते हुए प्राइस जो है
एक पहला सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, इसके बाद दूसरा सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट बनने के बाद हमने एंट्री बनाई और हमारा एसएल जो था ना वो ये कैंडल का लो बनाया था। अभी टारगेट छोड़ दीजिए क्योंकि टारगेट तो अचीव हुआ ही नहीं, और मैंने तो आपको ये भी बताया कि 1190 के पास क्यों गया। अभी यहाँ पे जाके मैंने क्यों एग्जिट किया ये मैंने आपको बताया। अभी देखिएगा रिस्क टू रिवॉर्ड की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे मिला हुआ है। अगर 1190 के आसपास की प्राइस देखिए तो आपको पता चलेगा 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर हमें मिला हुआ है। सो दोस्तों देखिएगा, लॉजिक जो होते हैं ना ट्रेड्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंपल सिंपल लॉजिक जो मैं यूज़ करता हूँ ये भी आप जान जाओ ना, आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझ में आ जाए या फिर ये सिंपल सिंपल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो ट्रेडिंग करना ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इजी इजी अगर लॉजिक्स आपको और भी जानने हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी लाइव ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।